सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 प्रोज सेक्शन में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर से संबंधित राजीव प्रकाशन जो बुक है उसमें जितने भी शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम 2022 से 26 तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। अगर आप लोगों का फीडबैक ठीक ठाक रहता है तो आने वाले समय में मैं आपके पूरे सिलेबस को यूट्यूब पर बिल्कुल टाइम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए साथियों देखते हैं जो राजीव प्रकाशन बुक है उसका फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसे। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट क्या था, हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण कैसे था। तो आप लोगों को सबसे पहले बताना है सूचना पट क्या था, फिर आपको बताना होगा यह कैसे महत्वपूर्ण था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इन दोज डेज यानी कि उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट, वॉज फिक्स्ड लगाया जाता था, एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस यानी कि मुख्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर। उन दिनों सूचना पट को मुख्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगाया जाता था। एंड वॉज द ओनली मीडियम, और सूचना पट एकमात्र माध्यम था, टू कन्वे द मैसेज संदेश पहुंचाने का, एंड न्यूज और सूचना पहुंचाने का, टू द कॉमन मास यानी कि आम जनता तक। तो आपने सूचना पट के बारे में बताया कि उन दिनों सूचना पट को मुख्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाया जाता था और यह आम जनता तक सूचना और संदेश पहुंचाने का एकमात्र माध्यम था। अब आपको बताना होगा यह कैसे महत्वपूर्ण था। तो आप लिखेंगे, इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज द ओनली मोड, यह एकमात्र माध्यम था, ऑफ कम्युनिकेशन बातचीत का, बिटवीन द ऑफिशियल्स अधिकारियों के बीच, एंड द पब्लिक और जनता के बीच। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अधिकारी और जनता के बीच बातचीत का एकमात्र माध्यम था। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं इस बुक से सेकंड क्वेश्चन को। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से, मिस्टर हेमल ने क्या कहा, व्हेन फ्रांज रीच टू स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा। तो साथियों जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसके क्वेश्चन में आगे व्हेन दिया हो, इफ़ दिया हो, तो सबसे पहले यहीं से आपको आंसर लिखना प्रारंभ कर देना है। तो आप यहीं से लिखेंगे, व्हेन फ्रांज रीच टू स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा। तो आगे आप लिखेंगे, एम हेमल सॉ हिम, मिस्टर हेमल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और उससे बहुत दयालुतापूर्वक कहा, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, कि वह जल्दी से अपने स्थान पर चला जाए, एंड दे हैड बीन बिगनिंग विदाउट हिम, और वे उस दिन की क्लास को उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि उस दिन एम हेमल ने सबसे पहले क्लास में आखिरी पार्ट के बारे में क्या कहा या क्या बोले। तो साथियों कुछ नहीं करना है आपको, आधा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, व्हाट डिड आप हटा दें, सब्जेक्ट हो जाएगा एम हेमल। अब आपको स्पीक का सेकंड फॉर्म लिखना है तो आप लिख दोगे स्पोक, और आधा क्वेश्चन यहीं से बन के तैयार हो जाएगा, फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उसके बाद आप लिखेंगे, व्हाट से क्वेश्चन पूछा है तो दैट लगाकर, दैट की, इट वॉज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, विच ही वुड टीच देम, जिसे वह उन्हें पढ़ाएंगे। अब रीजन क्या है तो रीजन लगाकर आप बता सकते हैं, बिकॉज क्योंकि, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी कि अल्सास और लॉरेन जिलों के विद्यालयों में, द न्यू मास्टर बोर्ड कम द नेक्स्ट डे, और जो नए अध्यापक हैं वो कल आएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन।
आखिरी पार्ट के बारे में सुनने के बाद फ्रांज ने क्या सोचा। तो साथियों, जब भी आपको प्रपोजिशन के बाद जीरन फॉर्म दिया जाए तो वहीं से आप आंसर लिख देंगे। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रांज थॉट, फ्रांज ने सोचा दैट कि ही कुड नॉट हैव लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज यट, कि वह अभी तक फ्रेंच भाषा को नहीं सीख सका था। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट, और वह इसे सीखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, उसे अपने अध्यायों को ना सीखने के लिए अफसोस था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिड फ्रांज रिसाइट द पार्टिसिपल्स, क्या फ्रांज ने पार्टिसिपल्स को दोहराया, हाउ, तो कैसे। तो साथियों, जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर यस या नो में आपको लिखना होता है। तो उसने बताने का प्रयास किया था लेकिन बता नहीं पाया था, तो शुरुआत में ही आप लिख दोगे नो, नहीं। फ्रांज डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, यानी कि फ्रांज पार्टिसिपल्स को ना दोहरा पाया, बट लेकिन ही ट्राइड अ लॉट, उसने ढेर सारा प्रयास किया टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों को दोहराने का। अब कैसे, वेरी लाउड, बहुत जोर से, क्लियर, बहुत स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट अ मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट लेकिन ही गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वह प्रारंभिक शब्दों पर ही उलझ गया, एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, यानी कि अपनी मेज को पकड़ते हुए, एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग, और जो इसका हृदय था वो धड़क रहा था। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिया है, whom did एम हेमल blame for the ignorance in studies and why, यानी कि मिस्टर हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे दोष लगाया और क्यों। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है, whom did एम हेमल blame for not paying proper attention to the study of French, एम हेमल ने फ्रेंच के अध्ययन को प्रॉपर ध्यान न देने के लिए किसे दोष लगाया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, इग्नोरेंस माने होता है नज़रअंदाज करना, इसका एंटोनियम्स आपसे पूछा गया 2022 में, तो आप लिख दोगे नॉलेज। क्या लिख दोगे, नॉलेज। ठीक है भाई, ये आंसर लिख लेना आप। आइए देखते हैं इसका आंसर। और देखिए, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं लगातार आपसे पूछा गया है। ठीक है, 26 में नहीं आया ये, तो आप इसके लिए आंसर लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले, फॉर इग्नोरेंस ऑफ स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच भाषा के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, मिस्टर हेमल ने छात्रों को दोष लगाया, बिकॉज, क्योंकि, दे यूज्ड टू डिले, क्योंकि वे टाल देते थे, स्टडीज, अध्ययन को, सेइंग, यह कहते हुए, दैट दे हैड अ प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उनके पास पर्याप्त समय है। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, तब उन्होंने यानी मिस्टर हेमल ने छात्रों के माता पिताओं को दोष लगाया, एज दे वर नॉट एनेक्सियस इनफ फॉर देयर स्टडीज, क्योंकि वे यानी कि छात्रों के माता पिता छात्रों को अध्ययन के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे। देयर पेरेंट्स प्रेफर टू वर्क देम ऑन अ फार्म, यानी कि छात्रों के माता पिता उन्हें किसी फार्म पर कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे, और एट मिल, या फिर किसी मिल पर, यानी किसी खेत या किसी मिल पर छात्रों के माता पिता उन्हें कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे। सो एज, ताकि, टू हैव अ लिटिल मनी, जिससे कि उनके पास थोड़ा सा अधिक धन हो। अब आगे आप लिखेंगे, फाइनली, अंत में, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो, उन्होंने अपने आप को भी दोष लगाया, बिकॉज, क्योंकि, ही यूज्ड टू सेंड द स्टूडेंट्स फॉर वाटरिंग हिज फ्लावर्स, अंत में मिस्टर हेमल ने अपने आप को भी दोष लगाया, क्योंकि वह छात्रों को अपने पुष्पों को पानी देने के लिए भेज देते थे, एंड गेव देम अ हॉलीडे, और उन्हें अवकाश दे देते थे, व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, जब कभी भी मछली पकड़ने का उनका मन होता था। अंत में आप लिख देंगे, इन दिस वे, इस प्रकार से, ही ब्लेम्ड एवरीवन
फॉर इग्नोरेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच। इस प्रकार से मिस्टर हेमल ने प्रत्येक व्यक्ति को फ्रेंच को यानी फ्रेंच के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए दोष लगाया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, 2027 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हिंदी वर्जन ये लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक था, है ना, पहले का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस चैप्टर का एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज, यानी कि मिस्टर हेमल ने भाषा के बारे में क्या कहा एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में। यानी मिस्टर हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं 2025 तक खूब ये क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछा गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, मिस्टर हेमल सेड, मिस्टर हेमल ने कहा दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा है वह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्कसंगत भाषा है। तो मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आप लिख सकते हैं, ही सेड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, उन्होंने इसके महत्व के बारे में कहा, दैट कि एज लॉन्ग एज, जितने समय तक दे होल्ड फास्ट टू देयर मदर टंग, यानी कि जितने समय तक फ्रेंच भाषी या फ्रेंच के लोग अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं, इट इज, यह है, एज इफ, मानो, दे हैड अ की, कि उनके पास एक चाबी है, टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की, इन स्लेवरी, यानी कि गुलामी में। यानी कि एम हेमल ने भाषा के महत्व के बारे में कहा कि जितने लंबे समय तक फ्रेंच के लोग अपनी मातृभाषा को मजबूती से पकड़े रहेंगे, तो यह ऐसा है मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी हो उनकी गुलामी में। सो इसीलिए दे मस्ट गार्ड इट अमोंग देम, इसीलिए उन्हें इसे अपने बीच में अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने पीछे देखे। व्हाट डिड फ्रांज थिंक अबाउट द पिजन्स व्हाई, यानी कि फ्रांज ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन से ही बना देंगे पहले, फ्रांज थॉट अबाउट द पिजन्स, यानी कि फ्रांज ने कबूतरों के बारे में सोचा, दैट कि इफ़ दे, यानी कि जर्मन्स, जो जर्मन के लोग हैं, वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जर्मनी के लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गब्बाएंगे। ही थॉट, उसने सोचा, सो, ऐसा, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कुक्ड वेरी लो ऑन द रूफ, जब उसने कबूतरों को बहुत धीमी आवाज में ऊपर सुना। कैसे, कुक्ड, यानी कूकते हुए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी कि आखिर में एम हेमल ने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया, यानी कि किस चीज़ को ध्यान दिया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, एट लास्ट, अंत में, एम हेमल ऑब्जर्व्ड देयर एवरीथिंग इन द क्लासरूम, अंत में या आखिर में मिस्टर हेमल ने क्लासरूम में प्रत्येक चीज़ों को ध्यान से देखा। ही ऑब्जर्व्ड डेस्क एंड बेंचेज, उसने डेस्क और बेंचेज को देखा। द वॉलनट ट्रीज, और जो अखरोट की पेड़ थे उन्हें देखा। इन द गार्डन, बगीचे में। द होप माइन, जो हुपाइन की लता थी उसे देखा। एंड द अदर थिंग्स, और उन्होंने अन्य चीज़ों को भी देखा। एज इफ, आगे लिख लेना, एज इफ, मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड, मानो वह उन सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 होगा शायद। व्हाट हैपन्ड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, जो
प्रशियन सैनिक थे उनकी तुरैयां एक तरीके से साउंडेड, यहाँ लिख लेना साउंडेड, ठीक है, आवाज़ की, चलो आगे लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोचा छूट तो नहीं गया है ना। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, यानी कि जो प्रशिया यानी कि जर्मनी के जो लोग थे उनकी तुरैयां रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, जो अपने अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड आवाज़ की, ये मैंने केस इन अपोजिशन में लिख दिया आपके लिए, ठीक है। एट विच, जिस आवाज़ को सुनकर एम हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए, वांटेड टू टेल समथिंग, और वह कुछ बताना चाहते थे, बट हिज वॉइस वॉज चॉक्ड, लेकिन जो उनकी आवाज़ थी वो एक तरीके से अवरुद्ध हो गई। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी ताकत या शक्ति को एकत्रित किया, एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने श्याम पट पर लिखा, एज लार्ज एज ही कोड, उतना बड़ा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। एंड डिसमिस्ड द क्लास, और उन्होंने क्लास को डिसमिस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ये 2023 में आपसे पूछा गया है, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग सर्व, ये सर्व रहेगा है ना, सर्व इवन द एनस्लेव्ड पीपल, यानी कि मिस्टर हेमल के अनुसार किस प्रकार से मातृभाषा एक गुलाम देश के लोगों की भी मदद करती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम हेमल, मिस्टर हेमल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर एनस्लेव्ड, यहाँ तक कि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन, यानी कि उनकी मातृभाषा एक जेल की चाबी की तरह कार्य कर सकती है। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आप उस सेंटेंस को ही लिख सकते थे, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड ही विश्ड, और उनकी इच्छा थी, दैट हिज कंट्रीमैन हैड गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस, कि जो उनके देशवासी हैं वे इसे और अधिक महत्व दें। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस सेंटेंस को थोड़ा सा इंप्रूव कर लें आप, है ना। अगला क्वेश्चन है, इन द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय में, नेम द कंट्रीज, उन देशों के नाम लिखो, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और सूचना पट का जो कंटेंट है, सामग्री है, उसका भी वर्णन कीजिए। तो नेम आप आसानी से लिख सकते हैं। इन द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय में, क्वेश्चन से लिखा है, हु की जगह पर आप लिख देंगे फ्रेंच एंड प्रसिया, आप चाहो तो जर्मनी भी लिख सकते हैं, यानी कि फ्रेंच गलत है यहाँ, है ना, फ्रांस लिखना। फ्रांस एंड प्रसिया, यानी कि फ्रांस और जर्मनी वर फाइटिंग, लड़ रहे थे। अब बुलेटिन बोर्ड के कंटेंट के बारे में जो आपने पीछे पढ़ा है उसके तरह ही आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। आइए अगले देखते हैं। लॉन्ग को देखने से पहले और भी क्वेश्चन आपको, तो देखिए 2026 में इससे एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड एम हेमल से टू हिज चिल्ड्रन टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल टीचिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी अंतिम फ्रेंच अध्याय पढ़ाते समय मिस्टर हेमल ने अपने बच्चों को बहुत एकाग्र होने के लिए क्यों कहा। तो आपको साथियों मैंने बताया, जब भी आपको जीरन फॉर्म देखने को मिले तो वहीं से आप आंसर लिखोगे। तो क्या लिखोगे, व्हाइल टीचिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि अंतिम फ्रेंच अध्याय पढ़ाते समय, आगे आप इसे इनडायरेक्ट में लेते हुए चले जाएंगे। एम हेमल टोल्ड हिज चिल्ड्रन टू बी वेरी अटेंटिव, यानी कि एम हेमल ने अपने बच्चों को बहुत एकाग्र होने के लिए कहा, बिकॉज, क्योंकि, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी कि अल्सास और लॉरेन जिलों के विद्यालय में। द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, और जो नए अध्यापक हैं वो कल आएंगे। और आप देख सकते हैं रीजन बता के, और यही मिस्टर हेमल का अंतिम अध्याय था जिसे वह पढ़ाने जा रहे थे। लेकिन परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं लगातार पूछा गया है, 26 में भी आ जाए सीबी क्वेश्चन पेपर में। What did M. Hamel declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson? मिस्टर हेमल ने यह घोषणा क्यों की
कि उस दुर्भाग्यशाली दिन जिस अध्याय को वे पढ़ाने जा रहे थे वह अंतिम अध्याय होगा। तो रीजन आपसे पूछा है, सबसे पहले वॉट आप हटा दें, ठीक है, आधा इसी में से बन जाएगा। एम हेमल सब्जेक्ट हो जाएगा, डिक्लेयर का कर दें डिक्लेयर्ड, पूरा लिख दें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है भाई। अब वाइज वॉट से रीजन ही पूछा एक तरीके से, कारण, तो आप बिकॉज से आंसर लिख देंगे बिकॉज, और जो पीछे आपने लिखा है वही लिख दें। ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका उसने बड़ा कर दिया था, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन ये हमें बता चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में अलग से छाटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2026 BY क्वेश्चन पेपर में, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर क्या लगाया गया था। तो आप बोर्ड की जगह पर आंसर लिखेंगे एन ऑर्डर, क्योंकि बोर्ड यहाँ सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि इसी के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की तरह कार्य करता है। तो आप लिखेंगे एन ऑर्डर यानी कि एक आदेश, दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आ चुका है, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, उसी को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था, ऑफ द टाउन हॉल यानी कि बरामदे के या टाउन हॉल के। द ऑर्डर वॉज, आदेश था, दैट की फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट नो मोर इन द स्कूल्स, कि जो फ्रेंच भाषा है उसे विद्यालयों में अब और अधिक नहीं पढ़ाया जाएगा। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, और केवल जर्मन भाषा ही अल्सास और लॉरेन जिलों के विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर फॉर जर्मन यानी जर्मन भाषा का नया अध्यापक वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे, अगले दिन से ज्वाइन करेगा क्लास को या फिर कम, ये लिख सकते थे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दो सेट में आ जाए, 2025 IB और 2026 BX। व्हाट डिड एम हेमल टीच द बॉयज एट स्कूल, मिस्टर हेमल ने विद्यालय के अंदर लड़कों को क्या पढ़ाया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, क्या इसका मतलब है बॉयज दिया है, क्या लड़की वहाँ पढ़ने वाली नहीं थी। आप में से कितनी गर्ल्स इस वीडियो को देखनी है एक बार कमेंट करके बताएं। एम हेमल टॉट द बॉयज फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल, यानी कि मिस्टर हेमल ने विद्यालय के अंदर लड़कों को फ्रेंच भाषा पढ़ाई। ऑन हिज लास्ट डे, अपने अंतिम दिन, ही गेव द स्टूडेंट्स अ लेसन इन ग्रामर, अपने अंतिम दिन उन्होंने ग्रामर का एक अध्याय छात्रों को दिया, राइटिंग एक अध्याय लेखन का, एंड हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज, और जो भाषा थी उसके इतिहास के बारे में भी उन्हें पढ़ाया। ही एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, उन्होंने जो विद्यार्थी थे उनकी मातृभाषा के महत्व को भी उनके सामने एक्सप्लेन किया। एंड अर्ज्ड देम, और उनसे आग्रह किया, टू गार्ड इट अमोंग देम, कि वे इसे अपने बीच में सुरक्षित रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलें। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर ये रहा। उसके अलावा ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है भाई। आगे ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फैटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। तो इसका आसानी से आप आंसर लिख देंगे कि फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल ऑन दैट फैटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। यहीं तक आप लिख देंगे बस, है ना। और थोड़ा सा बताना चाहें तो बता सकते हैं, बट फ्रांस डिड नॉट नो इवन द बेसिक ऑफ पार्टिसिपल्स, और जो फ्रांस था वो पार्टिसिपल्स के बारे में बेसिक भी नहीं जानता था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर। 2025 में आया है, किस कारण ने या किस कारण से लेखक एवं एम हेमल की छड़ी के बारे में भूल गया। ठीक है, ये आंसर आप देख सकते हैं। आइए और भी क्वेश्चन इससे पूछे। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी बर्लिन से आए हुए आदेश से विद्यालय के अंदर उस दिन क्या क्या बदलाव हो गए थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, 2025 HX क्वेश्चन पेपर में पूछा है। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड द फॉलोइंग चेंज इन स्कूल दैट डे, यानी बर्लिन से आए हुए आदेश उस दिन विद्यालय के अंदर निम्नलिखित बदलाव ला चुका था। पॉइंटों में आप लिख सकते हैं, यूजुअली आमतौर पर द स्कूल वॉज नोइसी, स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। इसका एंटोनियम्स पूछा जाता है तो क्वाइट आप लिख देना भाई, ठीक है। क्या लिख दोगे, क्वाइट, शांत। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वॉज वेरी क्वाइट, यह बहुत शांत था, ये हो जाएगा इसका एंटोनियम्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे, मिस्टर हेमल फ्रेंच टीचर, मिस्टर हेमल जो फ्रेंच अध्यापक थे, वॉज वेरी सीरियस एंड बोर हिज बेस्ट क्लॉथ्स, वो बहुत ज़्यादा गंभीर थे
और अपने सर्वोत्तम कपड़ों को पहने हुए थे। उन कपड़ों के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट है, 40 शब्द तक ही पूछेगा तो आप लिख देंगे। आगे आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, द ओल्ड मैन ऑफ विलेज, यानी कि गांव के बुजुर्ग लोग आल्सो केम टू अटेंड द क्लास, वे क्लास को अटेंड करने के लिए आए। एज इट वॉज एम हेमल्स लास्ट लेसन, क्यों पहनकर आए हुए थे? क्योंकि मिस्टर हेमल का ये अंतिम अध्याय था। एक क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट वर द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन। आपको स्थिति बतानी है क्या है, तो ये मैंने लिख दिया, बहुत ज़्यादा दयनीय थी। आइए इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। तो साथियों, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2026 में पूछा गया है। इन व्हाट वे डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। 2026 BJED क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसके अलावा अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, आप देख सकते हैं, जो पहला ही आपकी बुक में, ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, ठीक है, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, इसका आंसर अभी मैं आपको शो कर दूंगा, नहीं होगा तो। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है भाई, ये वही आपने जो अभी देखा था, अगर वहाँ क्लियरिटी ना आई हो तो यहाँ देख सकते हैं, ये इसका हिंदी मीन्स है। और अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जो अगले क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये भी आपसे पूछा गया है, एक लॉन्ग में है ना, तो ये भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसका हिंदी वर्जन है। आगे मैं अगले चैप्टर को आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।